बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिलसिला कुरान को दोबारा जोड़ते हुए आपकी खिदमत में GM TV का होस्ट गुलाम मुस्तफ़ा यानी JM हाज़िर खिदमत है। आज हम वहीं से उस सिलसिले को जोड़ेंगे जहां हमने किस्सा आदम, उनका जन्नत में क़याम और फिर शैतान की शरारत और फिर उसके बाद वहाँ से इखराज और वो जो वहाँ वाक़यात होते रहे, वो जो बातचीत होती रही और फिर उसके बाद फ़रिश्तों का आना, तो ये सारी बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे और साथ थोड़ा बहुत ग्रामर का टच होगा और थोड़ी बहुत तशरीह होगी, लेकिन मैं ज़्यादा जो है वो आलमाना फ़लसफ़ियाना बातों की तरफ नहीं जाता। शुरू हम इसका करेंगे कि यहाँ जब इब्लीस को कहा गया कि तुम सजदा करो तो उसने सजदे से इनकार कर दिया। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला से आदम अलैहिस्सलाम ने माफ़ी मांगी। तो फिर उसके बाद फ़रिश्तों पर उनकी बरतरी को साबित करने के लिए आदम अलैहिस्सलाम को इल्म सिखाया, फिर उनसे पूछा। फिर उसके बाद जब ये शैतान ने इनकार किया तो उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इसके बाद ये सारा कैसा सिलसिला चलता है। आदम अलैहिस्सलाम की जो बरतरी है वो फ़रिश्तों पर इल्म की वजह से हुई है। यही वजह है कि हमारे दीन का जो आगाज़ है, जो पहली वही है, वो इल्म के हसूल से ही शुरू होती है कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ अपने परवरदिगार के नाम से जिसने पैदा किया। तो इल्म का हासिल करना ही बरतरी की वजह है। आज आप देख लें जितनी भी तरक्की याफ्ता कौमें हैं तो वो इसी वजह से आगे हैं, सबकत लिए हुए हैं कि वहाँ इल्म जो है उसका हसूल और आला दर्जे पर उसकी जो है ना वो तकनीक, वो सारी जो है वो रिसर्च वगैरह वो उन्होंने अपनाई हुई है और हमने छोड़ी हुई है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम उन चीज़ों के नाम बताओ जो है जिस पे फ़रिश्तों ने एतराज़ किया था कि ये ज़मीन में जाके फ़साद बर्पा करेगा। तो फिर आदम अलैहिस्सलाम ने उन तमाम चीज़ों के नाम बता दिए। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि देखा, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अब उसके बाद हम चलेंगे कि इब्लीस ने सजदे से इनकार किया और उसकी इनकार की वजह भी आगे आएगी, लेकिन अभी जो है वो बिल्कुल ये इनिशियल स्टेज पे है। कई और सूरतों में ये किस्सा थोड़ा मुख्तलिफ जो है ना वो अंदाज से आया है। तो चलते हैं उसकी तरफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। वइज़ कुल्ना लिल मलाइकाति इसजुदू, कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, ले आदम फसजदू, पस उन्होंने सजदा कर लिया, इल्ला इब्लीस, मगर इब्लीस ने नहीं किया, क्योंकि ये उस वक़्त फ़रिश्तों का सरदार था, तो इसने आदम को सजदा नहीं किया। अब इसकी वजह क्या थी इसके सजदा ना करने की? तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अबा, क्या वो मुनकर हो गया, वस्तकबरा, और उसने गरूर किया, वकाना मिनल काफिरीन, तो वो काफिरों से हो गया। अब दो बातें जो है ना वो काफिरों से होने के लिए काफ़ी हैं कि बंदा जो है वो किसी चीज़ का इनकार करे और फिर जो है वो गुरूर करे, तो ये दो बातें जो है वो बंदे को कुफर के दायरे में ले जाती हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो आगे अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 35 के अंदर फरमाया, वकुलना या आदम उस्कुन, अब आदम को कहा व आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुका कल जन्ना, कि तुम और तुम्हारी ज़ौजा जन्नत में रहो, ज़ौज में आपकी बीवी जो है कि तुम इस जन्नत में रहो, वकुला मिनहा, और इसमें से जहाँ से चाहो खाओ, रगादन, बेरोक टोक, ऐसा शे तुम जहाँ तुम्हारा जी चाहे वहाँ से बेरोक टोक खाओ, नो प्रॉब्लम। वाला, लेकिन एक बात है, वला तकराबा, लेकिन करीब ना जाना। तकराबा ये करीब के मानों से है, हम उर्दू में अक्सर इसको इस्तेमाल करते हैं, ला का माने नहीं है। हाज़े ही इसमें इशारा है, हाज़े ही शजरा, कि इस दरख्त के करीब न जाना। शजरा तो इसका मतलब शजरा जो है वो मुअन्नस है
تو تا کی وجہ سے حاض ہی جو ہے اس کے ساتھ سیگا وہ بھی مؤنث کا استعمال ہوا ہے. فتکون من الظالمین، اور تم جو ہے وہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. تو وہ درخت کون سا تھا، اس پہ جو ہے نا وہ کافی ساری جو تفاسیر ہے وہ الگ سے موجود ہے. تو کہتے یہی ہیں کہ وہ گندم کا پودا تھا. بہرحال کوئی کلیئر کٹ جو اس میں چیز نہیں ہے ہمارے پاس. اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا تھا کیونکہ اس کے قریب نہیں جانا. تو اب ہوا اس کے بعد کیا کہ فاض اللہ الشیطان، کہ ان دونوں کو، یا تسنیہ کا صیغہ ہے فاض اللہ الشیطان، کہ ان دونوں کو یعنی آدم اور ان کی جو بیوی ہے اس کو انہوں نے جو شیطان ہے اس نے لغزش دیے، بھول بھلائیوں میں ڈالا ہے. جیسے آج کل جو ہے نا وہ شیطان ڈالتے ہیں، شیطان چاہے وہ جنوں سے ہوں یا انسانوں سے، تو بھول بھلائیوں میں ڈالتے ہیں. فَأَنْہَا، اس سے فَأَخْرَجَهُمْ، اور وہاں سے انہیں الگ کر دیا، اخراج کر دیا، یہ نکال دیا وہاں سے. مما کانا فیہ، اس جگہ سے جہاں وہ رہتے تھے. وَقُلْنَا بِتُو، پھر ہم نے کہا، کیا کہا ہم نے، اترو نیچے، بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. کہ شیطان اور انسان آپس میں دوست نہیں ہو سکتے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے زمین جو ہے مستقر ٹھکانا ہے. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور ایک مدت تک برتنے کی جگہ ہے. تو یہاں تک ہم اس کو جو ہے وہ رکھتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد پھر جب بطور سزا کے آدم، ہوا اور جو شیطان ان سب کو وہاں سے نکال دیا گیا، تو پھر آگے جو ہے وہ ایک اور سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی معافی کا، اور اللہ تعالیٰ کا حضرت آدم علیہ السلام کو نبی بنانا. اور پھر اس کے بعد اگلے کچھ واقعات ہیں جو کچھ سوشل بھی ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ کس طرح جو ہے نا وہ واپس اس مقام پہ پہنچے جہاں انہیں شیطان نے لغزش دی تھی، اور انہیں اپنے گھر یعنی جنت سے نکلنا پڑا. تو امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ بات کہ اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے منع کریں اس سے ہمیں رک جانا چاہیے، اور جس سے اس کا نبی بھی منع کرے تو اس سے بھی ہمیں رک جانا چاہیے. اگر ہم نہیں رکیں گے تو پھر اسی طرح کی سزا ہمیں بھی ملے گی کہ جس طرح ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو اور ہماری ماں اماں ہوا کو جنت سے نکلنا پڑا، اور شیطان جو ہے وہ کافر ہوا یعنی جہنم رسید ہوا. Thank you so much once again to listen and watch the video. Please subscribe my channel if you like it, comment on it for my improvement, and share with your friends as well.